उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, ये आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन बॉलीवुड के केस में ये एप्टली फिट इन होता है। बॉलीवुड कितना फेक है, कैसे कुछ लोग जो आपको पुल डाउन करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो वो तो आप ही के पीछे आते हैं। ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सडनली पिछले कुछ दिनों में ना काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यामी गौतम को प्रेज़ कर रहे थे। सोशल मीडिया भरा हुआ है विद इंस्टाग्राम स्टोरीज, रीपोस्ट, इंटरव्यूज जहां पर वो पब्लिकली शाउट आउट कर रहे हैं यामी गौतम की परफॉर्मेंस इन द कोर्टरूम ड्रामा हक। कई बड़े नेम्स यामी को ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं एंड सेवरल अदर्स हैव कम फॉरवर्ड टू कॉल यामीज वर्क एज आउटस्टैंडिंग या फिर किस तरीके से यामी का काम अवार्ड वर्दी है। अगर आप नहीं जानते तो हक मूवी रिलीज हुई थी थिएटर्स में 2025 में। बट हियर इज द कैच, मूवी को तब भी गुड रिव्यूज मिले थे, यामी की परफॉर्मेंस को तब भी प्रेस किया गया था, पर उस टाइम पर ना बॉक्स ऑफिस नंबर्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और जब अब 2026 में मंथ्स लेटर जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, परफॉर्मेंस अभी भी वही है, यामी ने वही काम किया है, यामी को वही सेम प्रेज मिल रहा है जो 2025 में उसकी थिएट्रिकल हिट के बाद मिला था। पर तब बॉलीवुड में किसी ने यामी को प्रेज नहीं किया था, लेकिन अब सडनली क्यों? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेस टॉपिक कि सडनली सब यामी को प्रेज या फिर बटरिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इफ द परफॉर्मेंस वाज ऑलवेज दिस पावरफुल, व्हाई डिड द अप्रिसिएशन अराइव सो लेट? उससे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि हक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ अच्छा परफॉर्म करा नहीं था। पॉजिटिव रिव्यूज थे, यामी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया था, इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया गया था। मूवी ने लगभग 20 करोड़ डोमेस्टिकली अर्न किए थे और 29 करोड़ वर्ल्ड वाइड। थिएट्रिकल पर्सपेक्टिव से मूवी ने अंडर परफॉर्म किया गया था, बट ओटीटी ने फिल्म का फेट पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पर लोगों के जहन में जो एक चीज नहीं बैठ पा रही है वो ये है कि व्हाई डिड द सेलिब्रिटी प्रेस अलाइन सो नीटली विद दिस ओटीटी वेव एंड नॉट अर्लियर? उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जिस टाइम पर हक नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड हो रही थी, उसी टाइम पर बॉलीवुड की एक और पावरफुल मूवी धुरंधर भी ट्रेंड कर रही है, नॉट ऑन नेटफ्लिक्स बट ऑफ कोर्स लोगों के बीच में। धुरंधर मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने और मूवी ऑलरेडी 1000+ करोड़ अर्न कर चुकी है। एंड द बिगेस्ट कैच हियर इज कि आदित्य धर यामी गौतम का हस्बैंड है। यही वजह भी है कि काफी सारे नेटिजन्स अब हक को आइसोलेशन में नहीं देख रहे। दे आर कनेक्टिंग डॉट्स। They are seeing that the sudden industry-wide admiration for Yami is not only about her performance but also about her proximity to power. क्योंकि अगर देखा जाए तो यामी अब एक्चुअली पावरफुल है। इट्स नॉट द केस कि वो पहले नहीं थी। स्पेसिफिकली हर मैरिज टू अ डायरेक्टर हु इज करंटली एट द टॉप ऑफ बॉलीवुड चेन, जिसकी वजह से ना कई लोगों का मानना है कि बड़ी एक्ट्रेसेस यामी के गुड बुक्स में आना चाह रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप आलिया भट्ट का सबसे पहले ये इंस्टाग्राम पेज देखो फॉर यामी। क्वीन यामी गौतम, यू आर प्योर क्राफ्ट, heart, and all things golden hug. One of my top female performances of all time. As I mentioned over the phone too. आप इस प्रेस पे थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पर आलिया ने स्पेसिफाई किया कि उन्होंने फोन पर भी बात करी थी, बट दोबारा वो इंस्टाग्राम पर क्यों रिपीट करी, नो वन really knows. I'm a Yami fan waiting eagerly for all your work to once again charm and entertain us all. अब इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, आप नेटिजन्स के ना रिएक्शंस खुद ही यहाँ पर देख लो। तो ये वाला ट्वीट कहता है, as mentioned over the phone, I am a Yami fan. Girl with the crying emojis. This tweet says, meet Alia Bhatt. She, along with Karan, tried to push Yami out of Bollywood. She has stolen Filmfare awards that Yami truly deserved. She has never praised Yami. Now she is buttering Yami so that Yami's husband casts her in her next movie. Yami should stay away from Disney. This tweet says, we know what you are trying to do, Alia. Alia Bhatt, who has suddenly started calling Yami Gautam her favorite after Dhurandar's success, seems to have forgotten that she was shamelessly celebrating Filmfare Award for the disaster Jikra, while Yami was nominated for Article 370 and deserved it much more than her. और ऐसे भी ना मुझे सिर्फ ट्वीट से नहीं बल्कि और भी जगह सेम ही ओपिनियंस देखने को मिले, जहाँ पर लोगों का ये कहना था कि अब आलिया आकर के क्यों यामी को अप्रिशिएट कर रही हैं। यामी ने तो पहले भी कई अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपको पुरानी नहीं याद तो मैं लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आर्टिकल 370, वो भी जिगरा के टाइम ही रिलीज हुई थी। उस मूवी में भी यामी की परफॉर्मेंस को उतना ही अप्रिशिएट किया गया था जितना हक के लिए किया गया। बट उस साल आलिया का कोई पोस्ट नहीं था यामी के लिए, मे बी शायद इस वजह से क्योंकि वो यामी को एज ए कम्पेटिटर देख रही हूँ। बट 2025 में क्योंकि आलिया भट्ट की कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो जो अगले साल का फिल्म फेयर अवार्ड रहने वाला है, शी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इट।
विच मेक्स इट वेरी ऑब्वियस कि नेक्स्ट ईयर का अवार्ड मोस्ट प्रोबेबली यामी को ही जाएगा। अब शायद आपको ये कमेंट थोड़ा सा और भी सेंसिबल लग रहा हो। अनदर ट्वीट सेज आलिया सडन लव फॉर यामी टू ग्रैब आदित्य धर मूवी बिगेस्ट बेगर ऑफ इंडिया। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आई नो हार्श है, बट ये जो पार्ट है ना कि आलिया की सडन बटरिंग और इस तरीके से यामी के लिए अप्रिशिएट करना और स्पेसिफिकली इस पॉइंट को हाईलाइट करना कि मैंने तुमसे फ़ोन पे भी बात करी, मेरे हिसाब से इस थोड़ा सा वियर्ड। क्योंकि मान लो अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई है, तो आप उस चीज़ को आकर के दोबारा इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया को तो नहीं बताओगे, अनलेस यू वांट द वर्ल्ड टू नो कि हाँ, मैंने यामी से फ़ोन पर बात करी थी। देखो, यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं है कि आलिया ने यामी को अप्रिशिएट करा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है अगर अच्छी मूवीज़ को अप्रिशिएट किया जाए। दैट काइंड ऑफ मोटिवेट्स अदर पीपल टू डू द सेम टू। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि जो टाइमिंग्स है ना, वो नेटिजन्स को कुछ खास हज़म नहीं हुए। धुरंधर का आना, आदित्य धर का यामी का हस्बैंड होना, यामी के पहले भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए जाना, पर तब तो यामी को किसी को अप्रिसिएशन नहीं मिला था। तब आलिया ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही आर्टिकल 370 के टाइम पे, ना ही उससे पहले की कोई मूवीज़ के टाइम पे। दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस होल सिचुएशन अ बिट फिशी। यहाँ पर सिर्फ आलिया ही नहीं है जिसे अपॉर्चुनिस्ट बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट करण जौहर इज अनदर नेम जो सामने उठ कर के आ रहे हैं। तो करण जौहर की अगर बात करी जाए ना, तो उनका तो यामी के साथ कुछ अलग ही रिलेशन है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जब काबिल मूवी आई थी, अगर आपको नहीं पता तो काबिल मूवी में यामी गौतम एंड ऋतिक रोशन वर द मेन लीड। उस टाइम पे करण जौहर ने ऋतिक रोशन को इन्वाइट करा था अपने कॉफी विद करण शो पर एक एपिसोड के लिए, बट रिपोर्टेडली उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो साथ में यामी गौतम को ना लाएं, क्योंकि यामी गौतम इज नॉट दैट फेमस और उनके शो के लिए वो इतनी वर्दी नहीं है। ऐसा करण का मानना था अपेरेंटली जब काबिल मूवी रिलीज हुई थी। इसी वजह से ऋतिक ने करण का इनविटेशन भी डिक्लाइन कर दिया था, स्टेटिंग कि अगर उनकी मूवी की लीडिंग लेडी को ही इनवाइट नहीं किया जाएगा तो वो भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये किस्सा मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया बिकॉज करण जौहर वॉज नॉट इवन कंसिडरिंग यामी दैट वर्दी कि वो उसे अपने शो पर बुला सके। उनके हिसाब से यामी वॉज अ नोबडी देन। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियाज गॉट टैलेंट पर यामी जब एज अ गेस्ट गई थी अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, तब यामी के साथ कुछ इस तरीके का बिहेव करा गया था, जहां पर सिर्फ करण जौहर ने ही नहीं बल्कि मलाइका अरोड़ा, किरण खेर ने भी उन्हें पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया था। द रीजन शी वॉज जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेट। और आप यहाँ पर यामी के फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हो उन्हें कितना अनकंफर्टेबल और कितना बुरा फील हो रहा होगा। और ये जो फीलिंग होती है ना व्हेन यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और आपको साइड लाइन इस तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, इट इज़ वेरी बैड। तो इन्हीं सेम करण जौहर ने एक फुल फ्लेजेड इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है हक मूवी को अप्रिशिएट करते हुए, और ये पोस्ट तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। जो मैंने आपके साथ दो इंस्टेंसेस शेयर करे ना, चाहे काबिल मूवी के प्रमोशंस के लिए कॉफी विद करण पर यामी को इनवाइट ना करना हो, या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट जो कि रियलिटी शो था उस पर यामी को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर देना, सिर्फ यही दो इंसिडेंट्स नहीं थे। और थर्सडे करके जब एक मूवी आई थी जिसकी मेन लीड वॉज यामी गौतम, उसमें नेहा धूपिया का भी फ्यू मिनट्स का रोल था, बट उस टाइम पर करण जौहर ने इतना अप्रिशिएट किया था नेहा को कुछ मिनटों के रोल के लिए ही, पर पूरी तरीके से यामी को इग्नोर कर दिया था व्हाइल प्रेजिंग द मूवी। जस्ट इमेजिन, दिस इज सो वियर्ड कि आप नेहा को प्रेज कर रहे हो कुछ मिनट्स के रोल के लिए बिकॉज वो आपकी फ्रेंड है, बट यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग यामी डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज एक्चुअली द फीमेल लीड। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पर कंगना ने ओपनली प्रेज किया था यामी को, एंड यू कैन टेल कि कितना मीन किया होगा यामी को बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द होल बॉलीवुड वाज इग्नोरिंग हर। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस इज क्योंकि बॉलीवुड इज एक्सट्रीमली फेक। करण जौहर का जो पोस्ट है ना, उस पर भी नेटिजन्स के मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स देखने को मिले। लेट मी शेयर विद यू। So this comment says, you praise her but you will never choose her for your movies. You always choose Nepo kids. Dhurandhar became hit, so now they are supporting Yami. Karan was the same one who didn't let her come on Coffee with Karan during Kabil. Hrithik refused to come if Yami was not allowed and Karan didn't budge. Yet his talentless Nepo kids all come on the show before their first film. Now he's trying to butter up Aditya Dhar. Biggest shameless. Karan trying to get his Nepo babies in Aditya Dhar's film. खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। और जो वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बॉलीवुड कितना फेक है और हर कोई सिर्फ उगते हुए सूरज को ही क्यों सलाम करता है, शायद आपको अब समझ पा रहा होगा। प्लीज़ टू लेट मी नो अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।